ओके, वेलकम फ्रेंड्स। आज जो मैं लॉ पॉइंट आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो है बीपीटीपी की रीसेंट जजमेंट हमारी पंचकुला रेरा अथॉरिटी की, जहाँ पे रिफंड ऑर्डर हुआ है होम बायर को। उसमें जो लॉ पॉइंट, जो लॉ एस्पेक्ट डिस्कस हुआ है पिक्यूलियर, जो सबसे स्टैंड आउट है वो था फोर फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी। जो आप इनिशियल बुकिंग अमाउंट देते हैं टू बुक का यूनिट, उसको अर्नेस्ट मनी कहते हैं जी। और उसके हिसाब से जब इन्होंने कोट किया अपना, बीपीटीपी बिल्डर का नाम है, एक बार फिर आपकी क्लैरिटी के लिए, बीपीटीपी इज द नेम ऑफ द बिल्डर। प्रोजेक्ट है पार्क एलीट फ्लोर्स, सेक्टर 77 फरीदाबाद का। इसका केस था और उसमें जो एग्रीमेंट का पार्ट इन्होंने कोट किया है वो था 1.14, जहां पे अर्नेस्ट मनी की डेफिनेशन दी गई 25% और कितना फोर फीचर का क्लॉज कितना परसेंट रहेगा। उस पे कोर्ट ने उसको कोट किया है अपने ऑर्डर में और डिस्कस किया है कि आप वेदर जहां आपका सब्सटैंशियल डिले है, आपने पोजीशन नहीं दिया है, क्या उस दौरान भी आप ये रिफंड के उसमें कैन यू फोरफीट दैट अमाउंट। कोर्ट ने जो पिक्यूलियर फैक्ट्स डिस्कस किए कि 26 लाख का इनका टोटल अमाउंट था जो साइन होना था, उसमें से 23 लाख ऑलरेडी पार्टी दे चुकी थी और सारी पेमेंट्स इनको कंप्लेनेंट को 2018 में चला गया था। 2024 की कंप्लेंट आई, उसमें फाइल हुई थी। उसके बाद से देयर हैज नो प्रोग्रेस। उसमें मेंशन भी है फॉर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ फ्लोरिंग। जो लास्ट डिमांड लेटर था उससे कोट किया गया है कि किस स्टेज पे प्रोजेक्ट था जब इनसे लास्ट मांगा गया है। फिर उसके बाद केस में डिस्कस हुआ कि टर्मिनेशन लेटर भी गया है बिल्डर की तरफ से, बिल्डर ने अपने एंड से अपने हाथ छुड़ाए, टर्मिनेट भी किया है। उसका रिप्लाई दिया होम बायर ने, और इसका जो ग्रेस पीरियड मिला के भी जो पोजीशन इनको मिलना था 2014 का था सितंबर में, वो तब तक भी नहीं दे पाए। और जब कोर्ट ने कंपेयर किया, नवंबर 2019 में सिर्फ फ्लोरिंग हुई है और स्टिल नो उसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, नो कंप्लीशन, इट इज फार फार अवे। सो द पोजीशन इज नॉट दैट क्लियर। फिर कोर्ट ने इन्हीं सब पैरामीटर्स पे डिस्कस कर दिया जी, प्ली ऑफ रिस्पोंडेंट टू फोरफिट द अर्नेस्ट मनी इज डिवाइड ऑफ मेरिट एंड स्टैंड्स रिजेक्टेड। ये एस्पेक्ट जो लॉ पॉइंट था कोर्ट ने स्ट्रिक्टली डिनाई कर दिया, एग्जामिन किया कि आपने नहीं प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा किया, जो भी फ्लॉज थे, डिफेक्ट्स थे, और एज पर द स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन इट इज नॉट अ केस जहां पे आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट आपका कंप्लीशन पे है, वहां पे आप फोरफिट कर सकते हैं। कोर्ट ने इस चीज को माना और जो रिफंड की रिलीफ थी अंडर सेक्शन 18(1) वो कोर्ट ने ग्रांट की। और कोर्ट ने अपनी जजमेंट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की है न्यूटेक की, वो कोर्ट भी की हुई है कि जहां पे इतने लंबे पीरियड के बाद अगर कोई रिफंड की प्रेयर होती है, सो दैट इज वेरी वेल मेंटेनेबल एंड इट इज द राइट ऑफ अलॉटी, जहां पे उनको विद द अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है दैट शुड बी रिटर्न अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। कोर्ट भी अपने ऑर्डर पे जस्टिफाई करती है और रेरा रूल 15 के हिसाब से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है MCLR प्लस 2%, उस रेट पे अमाउंट इनको रिफंड हो गया। जो अमाउंट की कैलकुलेशन थी वो कोर्ट आपको एग्जामिन करके, आप खुद भी सबमिट करते हैं, कोर्ट कंप्यूट करके देती है कितना इंटरेस्ट आपको मिलना है, और इसी तरह इस ऑर्डर को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया हरियाणा रेरा अथॉरिटी द्वारा। होप आपको ये जजमेंट ने क्लैरिटी दी हो इन केसेस ऑफ रिफंड, जहां पे आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं और जहां फोर फीचर ऑफ द अमाउंट इज इन्वॉल्व। मैं ऐसी जजमेंट्स लाता रहूंगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, मेरी वेबसाइट को जरूर देखें। उसमें यू विल फाइंड माई नंबर एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी इन केस यू विश टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप coming to my channel. Thank you so much.